बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में मीरब डेली व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा ठीक रहें और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो आपको मनाजिर दिखा रही हूँ ये कहीं बाहर के नहीं हैं, बल्कि ये मेरे घर के ही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आंधी आई थी जिसकी वजह से ये इतना घर में कचरा फैल गया था। तो फिर मैंने और आर्यान ने इसकी सफाई की। हमारे टेबल पे बर्तन रखे हुए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन सा बर्तन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, इतनी तेज़ हवा आई थी। तो फिर आर्यान ने और मैंने यहाँ पे सफाई की। सारी सफाई हमने कंप्लीट की। मैंने जो है ब्रश के साथ यहाँ पे ब्रश लगाया, क्योंकि झाड़ू मेरे से लगता नहीं है। आर्यान साहब ने सारी बोतलें वगैरह उठा के वो पीछे हमारे एक जगह बनी हुई है वहाँ पे रखी हैं, अलमारी टाइप है, उसमें हम ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह जो है ना ये रख देते हैं। तो आर्यान साहब ने ये सारी चीज़ें उठाई, मैंने यहाँ पे सफाई की। सफाई करते करते आर्यान जो था कभी थक भी जाता था, क्योंकि सहन काफ़ी ज़्यादा था, तो वो थोड़ी थोड़ी सी देर बाद बैठ भी जाता था। लेकिन मैं तो बैठी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है। वो बच्चा है, वो साथ में लगा हुआ तो था। तो मैंने फिर सारी सफाई की यहाँ से। पहले मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो उठा ली थी, ताकि मुझे बार बार जो है ना वो उठाना ना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ ब्रश के साथ लगा ली, क्योंकि बैठ के झाड़ू से मैं सफाई नहीं कर सकती, नहीं मेरे से बैठा जाता और ना ही मैं बैठ के सफाई कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने इस तरह का एक जो है ना ब्रश लिया हुआ है। ब्रश इसलिए लिया है कि मैं खड़े होकर इससे सफाई कर सकती हूँ। इसके साथ आपको पता है कि बड़ा सा डंडा होता है, तो इंसान जो है खड़े होकर ईज़िली सारी सफाई जो है वो कर लेता है। तो साथ साथ ही जो चीज़ें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, उनको भी समेट रहे थे। जो हमने शीट लगाई थी, तो शीट जो थी वो भी हमें रात को खोलनी पड़ गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो था ना हवा बहुत तेज़ थी, तो इसलिए वो भी उड़ उड़ के ना बड़ा शोर कर रही थी। फिर इंसान को डर भी लगता था। तो यहाँ पे जो रोटी थी, मैं जो चिड़ियों को, कौवों को या कबूतरों को डालती थी, वो भी सारी नीचे गिर गई। उसको भी उठा के दोबारा से भिगो के मैंने पानी में रखा, ताकि वो दोबारा से खा सकें, क्योंकि वो जो है ना कौवे चिड़िया आके खाती हैं। इनको मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद दोबारा से मैंने पानी में डाल के रखा, ताकि ये जो है चिड़िया और कौवे जो हैं वो आके आसानी से खा सकें। तो इसलिए फिर, क्योंकि सहन काफ़ी बड़ा था, तो सफाई करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। इधर देखें जी, कचरा किस तरह से फैला हुआ है, जैसे कि कभी यहाँ से सफाई की ही नहीं। हालांकि मेरी छत जितनी बड़ी है, मैं दिन में 2-3 दिन लगा के मैं अपनी छत को साफ़ करती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी जगह पे उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो बांस पड़ा हुआ था उसको हमने हटाया। हटाने के बाद फिर मैंने जो है ना दोबारा से सफाई करना शुरू कर दी। यहाँ पे सारा कचरा जो था वो हमने जमा कर लिया। बिलखसूस मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, जो इधर उधर का कचरा, क्योंकि हमारी छत जो है वो ऊंची है, बाकियों की छतें हमसे ज़्यादा ऊंची हैं, तो उनके घर से भी जो कचरा आ रहा था वो भी हमारे घर में ही आ रहा था। तो इसलिए फिर सुबह सुबह मैंने सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं थी। तो मैंने कहा पहले हम ये काम करेंगे, क्योंकि धूप आ गई तो फिर हमसे बिल्कुल भी ये वाला काम नहीं होना। इसलिए फिर पहले मैंने यही काम किया, सफाई की। यहाँ पे सफाई करने के बाद कचरा जो था मैंने एक थैली में भर दिया, ताकि ये एक थैली में भरा जाएगा तो फिर ये होगा कि हम इसको बाहर जो है वो फेंक आएंगे। तो ब्रश के साथ ही मैंने सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, और छोटे ब्रश के साथ हमने दूसरी थैली में जो था वो कचरा भर दिया। ये जो बड़े बड़े गत्ते थे, ये जो गत्ते थे पेटी के, तो इसको मैंने उठा के ज़रा साइड पे कर दिया, क्योंकि ये थैली में नहीं भरे जाने थे, इसलिए मैंने इनको साइड पे कर दिया। और जो थैली में आ रहे थे उसको मैं इस तरह से थैली में डाल रही थी। बाकी के थे जो थैली में नहीं आ रहे थे उनको मैंने साइड पे कर दिया। इस तरह से फ़ोल्ड करके सारा का सारा कचरा जो था हमने इसमें डाल दिया। ये तो बहुत ही बड़ा है, ये नहीं आएगा। इसको वैसे ही मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि जब कचरा फेंकने जाएंगे तो ऐसे ही हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, इसको इसी तरह से फेंक के आ जाएंगे। बाकी का कचरा जो था वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से भर लिया, क्योंकि कचरा भरते मुझे बहुत टाइम हो गया था। पहले मैंने जो बड़ा बड़ा कचरा था वो मैंने हाथ से डाला, क्योंकि ये गंदा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें यही था कि ये वेस्ट जो चीज़ें थी वही उड़ उड़ के आई थी, कोई इसमें
वो नहीं, गंदगी नहीं थी, यही मिट्टी वगैरह थी। तो जो बड़ा था मैंने हाथ से डाल दिया, ताकि मैंने कहा हाथ वॉश तो करने हैं, लेकिन ब्रश से ये हेल्पर से ये नहीं जाएगा। सो इसलिए मैंने इस तरह से पहले इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद तो उधर मीरब क्या कर रही है, ये मैं कचरा डाल के आपको मीरब को भी दिखाती हूँ कि मीरब फ़ातिमा जो है उसने एक अलहदा से अपना काम किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा सफाई कर रही है तो मैं भी जो है ना वो सफाई का काम ही करूँ। आर्यन मेरे साथ लगा हुआ था और साथ ही साथ में मीरब भी लगी हुई थी, क्योंकि आर्यन को स्कूल जाना था लेकिन थोड़ा लेट जाना था, तो इसलिए आर्यन जो था वह मेरे साथ ही लगा हुआ था, क्योंकि उसका स्कूल बिल्कुल पास है तो उसको इतना मसला नहीं होता जाने में, तो वो जो है ना कुछ करता ही रहता है। यहाँ की हमने सारी सफाई कर दी माशाल्लाह से, कितना क्लीन जो है सहन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा था, कितना ज़्यादा डस्ट था, इतनी रेत मट्टी, समझ नहीं आती थी कि ये इतनी ज़्यादा आ कहाँ से गई है। इतनी तेज़ हवा थी कि सब चीज़ें जो थी ना वो नीचे को आ रही थी। ये देखो कांच भी आया हुआ था कहीं पे, पता नहीं ये कांच कहाँ से आ चुका था। बस ये शुक्र है कि बच्चों के पाँव में नहीं लगा। तो यहाँ पर जो मेरी शहज़ादी थी वो भी अपने काम में लगी हुई थी। ये देखें इसने कचरा जो है, ये मैंने किचन की सफाई पहले की थी, तो ये किचन की सफाई में से जो कचरा निकला था मैंने कहा मैं इसको उठाती हूँ। तो वो मेरी रानी जो है वो उठाने बैठ गई कि मेरी मम्मा उठा रही है, इस तरह से मैं भी कचरा उठाऊँ। अच्छा, कचरा इतना सफाई से उठा लिया है इसने कि मैं खुद हैरान हो गई कि ये मीरब फ़ातिमा ने ही उठाया है। अभी आप देखते जाएं कि कितनी सफाई से ये सारा काम करती है। बस ये है कि इसको होता है, शौक़ होता है कि मैं भी ऐसे काम करूं, लेकिन मेरा होता है कि नहीं, अगर ये काम में लग गई तो फिर ये पड़ेगी नहीं। सो इसलिए मैं ज़रा इसको दूरी रखती हूँ, लेकिन ये फिर भी अपने किसी न किसी काम में लगी ही रहती है कि मैं ये भी करूँ, मम्मा के साथ ये भी करूँ। इसको बड़ा शौक़ है काम करने का। तो इस तरह से कचरा उठा के ये लेके कहाँ जा रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसने सारा जो है ना कचरा डाल लिया, तो फिर मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ सीधा कचरा फेंक के कहाँ आती है। ये सारा इसने इसके अंदर डाला, मेरी प्यारी सी शहज़ादी ने। ओहो, ये तो गिर भी गया उससे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने। चाहे गिर भी गया है फिर भी उसने नहीं हिम्मत हारी, फिर भी उसने वो कचरा जो है उसको उठा ज़रूर लिया। ये सारा कचरा दूसरी दफ़ा फिर गिरा है उससे, फिर उसने उठाने की कोशिश की है। ये सारा कचरा उसने उठा लिया है। अभी उठा के लेके कहाँ जा रही है ज़रा चेक करना। रास्ते में उसने बिल्कुल भी नहीं गिराया। ये हमारे घर के साथ ही जो है एक प्लॉट पड़ा हुआ है, वो खाली है, तो ये सीधा कचरा उसमें फेंकेगी। ये देखें जी, फेंक के अब ये अपना ब्रश और हेल्पर जो है वो साइड पे रखेगी। यहाँ पे शहज़ादी ने जो है ब्रश रख दिया था। मैंने उसको कह रही थी मेरी जान इधर रखते, कह रही थी मम्मा आगे वाली छत से भी सफाई करके आते। तो मैं कह रही थी भी नहीं, नाश्ता बनाना है, छोड़ो इसको, अब हम आगे वाली छत पे नहीं जाएंगे, बस यहीं तक ही ठीक है, अब आगे हम नहीं जा रहे। तो उसके बाद जो हमने बिस्तर वगैरह थे रात के पड़े हुए वो हमने उठाए हैं। और यहाँ पे भी नाश्ता जो है इशाल फ़ातिमा ने कर लिया था, क्योंकि वो स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता बनाया, फिर हमने किया, जिसमें मैंने जो है ये आर्यन और मीरब का नाश्ता है। उन्होंने कहा था कि हमने बंद खाने हैं, वो इनका नाश्ता है। और मैंने जो है रात की रोटी थी उसके साथ सालन के साथ मैंने ये वाली रोटी जो है वो खाई है। रात को हमने बनाया था जी आलू, तो उसके साथ मैंने नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद फिर हमने घर का बाकी का काम जो था, जिसमें बर्तन धोने, किचन साफ़ करना, क्योंकि औरतों के पास यही काम रह जाते हैं ना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए ना। और ये सारा काम समेटने के बाद फिर मैंने जी अपनी शहज़ादी को बोला कि आप जो है नाव नाव कर लो। उसने नहाई किया, उसके बाद मैंने उसको कपड़े पहनाए, क्योंकि उसको था कि मैंने न्यू वाले कपड़े पहने हैं। वो मैंने इसके रात को सिलाई किए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी शहज़ादी जो है नहा के कपड़े पहन के बैठी है। अभी ये उठ के दिखाएगी आप लोगों को, और आप देखना कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस ये सिंपली दुपट्टा ही था, लॉन का दुपट्टा था, तो मैंने इस दुपट्टे के जो है ना
इसकी एक प्यारी सी फ़्रॉक बना दी है जो कि बेहद ही खूबसूरत थी और इसको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। तो ये देखिए बॉर्डर जो है इसका मैंने नीचे पजामे के ऊपर भी दे दिया है और फ्रॉक के भी नीचे दे दिया है, पेटी के ऊपर भी आ चुका है, साथ में बाजुओं पे भी आ चुका है। इसका बॉर्डर भी बेहद खूबसूरत था, दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, बैक साइड भी आ गया और फिर मैंने इसके साथ स्ट्रैप भी लगा दी ताकि इसको ये है ना तंगी ना हो। गले के पीछे मैंने बटन लगा दिया। तो बस इस तरह से मीर फातिमा जो है वो हमारी तैयार हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।